जिस दिन उन्होंने नरेंद्र और सरेंडर का बहस किया था उसी दिन हमको पता चल गया था कि सरेंडर से कुछ ना कुछ दिक्कत तो होने वाली है। मेरे घर पे तो नाली के गैस से ही चाय बन रही है और मैं तो चाहता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार आएं और उसी से पिए। हम तो ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी। अगर आपके भी घर में सिलेंडर की कमी है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, हम आपसे कॉन्टेक्ट करें। आप बिल्कुल ना घबराएं। अपने आस पास पड़ोस की नाली में जाएं, पाइप लगाएं, पहले मुंह से खींचना पड़ेगा। जैसे देखो कि गैस आ रहा है तुरंत सिलेंडर में लगा दो, भर जाएगा 1 मिनट में। स्मृति ईरानी भैया पहुंच गए, से बैठ के मूड उड़ पीटने लगी थी। बताइए सिलेंडर महंगा हो गया, गरीब जनता कहाँ जाएगा? सिलेंडर महंगा हो गया, गरीब जनता कहाँ जाएगा? गरीबों को ही सरकार भूखा मारती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। घरेलू गैस किल्लत जो है इस वक्त जो चल रही है, बताया जा रहा है कि हर जगह से यही प्रॉब्लम आ रही है, यही समस्या आ रही है। लोगों को मिल नहीं रहा है, घर से निकल रहे हैं, लाइन लगानी पड़ रही है, लोग 6-6 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई रोता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी घर में शादी है तो वहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके की किल्लतें लगातार चल रही हैं। लोग अलग अलग जगहों से इस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन वहीं सरकार का ये दावा है कि ये सब अफवाहें हैं, कोई किसी तरीके की क्राइसिस नहीं चल रही हैं, लोगों पे ऐसा ध्यान ना दे, मीडिया वाले इस तरीके से खबरें ना चलाएं। लेकिन जब आप घरों से निकलेंगे और जब जा कर के देखेंगे धरातल पर, तो एक्चुअल में आपको तस्वीरें, चाहे नोएडा की बात हो, दिल्ली की बात हो, अमूमन सभी राज्यों में इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे साथ अनुराग वोजा जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। अयोध्या से अभी जस्ट आए हैं, वहाँ के क्या हालात है बातचीत करेंगे। अनुराग जी, कैसे देख पा रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि गैस सिलेंडरों की किल्लत है, सरकार के लिए कोई किल्लत नहीं है, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं जिस गोंडा से आता हूँ वहीं पे आदम गोडवी साहब हुए। उन्होंने लिखा कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। आप गांव में जब जाएंगे तो भैया सवेरे आदमी 6 बजे उठ के मंजन नहीं करता है, सबसे पहले टंकी उठाता है और सीधा एजेंसी के बाहर खड़ा हो जाता है। टंकी मतलब जो गैस सिलेंडर को टंकी गाँव में कहते हैं, उठाता है और पहुँच जाता है वहाँ पे। और फिर एजेंसी वाला कहता है कि भैया 2 बजे के बाद माल आएगा, यानी गाड़ी आएगी। और गाड़ी 2 बजे तक वो इंतजार करता है, भूखा प्यासा बिल्कुल। और 2 बजे 4 सिलेंडर आता है और जिनकी सेटिंग होती है विधायक से, MLA से, सांसद से, उनको वो 4 सिलेंडर बांट दिया जाता है। गरीब गुरबा रोज सिलेंडर के लिए मर रहा है। आज गाँव की महिलाएं कह रही हैं कि ये सब के पीछे ट्रंपवा जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा होगा कि मोदी जी सिलेंडर को रोक दो, नहीं तो आपका एपेस्टीन फाइल का हम नाम खुलासा कर देंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोका जा रहा है। सिलेंडर हमारे पास स्टॉक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के फरमान से चलने वाली सरकार है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे सिलेंडर बांटो, नरेंद्र सिलेंडर दे दो, उस दिन इस देश में सिलेंडर बंटना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि जिस दिन पंडित राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र सरेंडर, PM इज कंप्रोमाइज, ठीक, जिस दिन उन्होंने नरेंद्र और सरेंडर का बहस किया था उसी दिन हमको पता चल गया था कि सरेंडर से कुछ ना कुछ दिक्कत तो होने वाली है। उन्होंने सरेंडर कहा, सरेंडर की किल्लत आ गई। डीजल पेट्रोल पे उन्होंने बात की थी, डीजल पेट्रोल पे भी किल्लत आ गई। गांव के लोग ऐसे हैं भैया कि गांव के लोग अपना 4 पहिया में, 2 पहिया में जहां भी रख सकते हैं, उन्होंने अपना पहले ही फुल करवा के रख लिया है कि कहीं डीजल पेट्रोल की भी समस्या ना हो जाए। और आपको बता दूं कि कई जगह ऐसा है जहाँ पर डीजल की भी समस्या देखने को मिली है। आपके उधर क्या है? इधर तो बताया जा रहा है कि सब चंगा है, तो बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे गाँव में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, उसको माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम मीडिया अखबार में यही सब चल रहा है। देखिए, हम लोग तो भैया देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं और सुबह जब उठते हैं तो एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। खैर, तो शादी भी होने वाली है। 4-5 टंकी सिलेंडर गाँव से इकट्ठा कर लिया हूँ मैं, और सुबह उठूँगा, पाइप लगाऊँगा नाली में और दूसरी सिलेंडर में, और बोलूँगा मोदी जी जिंदाबाद, 1 टंकी फुल। फिर दूसरी लगाऊंगा अमित शाह जिंदाबाद, 3री टंकी फुल। 4थी टंकी में हरदीप सिंह पुरी जिंदाबाद, 4थी टंकी फुल। मतलब जितनी भी टंकी रहेगी, समस्या का हल। तो नाली से गैस कैसे? नाली से गैस से चाय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अब बताइए कि मोदी जी ने पाइपलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? उस पाइप में कौन सा गैस आता है? सीधा वो यमुना जी से सप्लाई है। जो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली NCR के लोग हैं, वो लोग सीधा यमुना से वो सप्लाई होती है। सीधा गैस नाली से गैस बनता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इस समय। उनको तो आके मीडिया के सामने कहना चाहिए कि देखिए भाइयों बहनों मित्रों, जो लोग परेशान हैं कि आस पड़ोस में सबके घर पे नाली होती है, नाली में लगाओ पाइप, सीधा सप्लाई हो जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ट्राई किया है? मैंने तो, मेरे घर पे तो नाली के गैस से ही चाय बन रही है और मैं तो चाहता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार आएं और उसी से पिए। हम तो ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी कि मोदी जी को भी मैं चाय पिलाना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी पता नहीं कौन सी
यार अब वो कहना नहीं चाहिए कि पता नहीं क्या खाते पीते हैं कि अनर्गल बयानबाजी देते हैं। आप बताइए कि नाली से कैसे गैस निकलेगा? भी कह रहे हैं कि आपने निकाल दिया है। हाँ, हमने तो निकाल दिया है, हमने तो निकाल दिया है। अगर आपके भी घर में सिलेंडर की कमी है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं। अपने आस पास पड़ोस की नाली में जाएं, पाइप लगाएं, पहले मुंह से खींचना पड़ेगा। जैसे देखो कि गैस आ रहा है, तुरंत सिलेंडर में लगा दो, भर जाएगा 1 मिनट में। परेशान हो। और एक चीज़ और भैया, कल हमारे पास 4-5 फ़ोन आए वहाँ से, क्या नाम है, अमेठी से। कह रहे भैया KL शर्मा का तो पता नहीं, स्मृति ईरानी जी गायब हैं। और स्मृति ईरानी जी जब 400 रुपये का सिलेंडर था मनमोहन सरकार में और 450 रुपये का हो गया था तो दिल्ली पहुंच गई थी भैया। बहुत हुआ महंगाई का मार, बहुत हुआ सिलेंडर का मार अब की बार मोदी सरकार। और भैया पहुंच गई से बैठ के मुड़ उड़ पीटने लगी थी, बताइए सिलेंडर महंगा हो गया, गरीब जनता कहाँ जाएगा? सिलेंडर महंगा हो गया, गरीब जनता कहाँ जाएगा? गरीबों को ही सरकार भूखा मारती है। नेहरू, लेकिन सिलेंडर का जो जिम्मेदार है नेहरू हैं, राजीव गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार अरे हैं। सुनिए, तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जबरदस्ती का अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार किसकी है देश में? किसकी सरकार है? किसकी, आप बता दीजिए। अरे, आपको पता नहीं, आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए सरकार किसकी? पता है, सबको पता है किसकी कि सरकार है? सुनिए ना, नहीं, मेरी बात सरकार सुनिए। किसकी है? अरे सरकार किसकी है? ट्रम्प ही तो बताता है कि आप 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकते हैं, आप ट्रेड डील कर सकते हैं। मोदी जी आज आप हरी सब्जी खा सकते हैं, मोदी जी आप मशरूम खा सकते हैं, आज आप 12 व्यंजन खा सकते हैं, 36 व्यंजन खा सकते हैं, आप 52 प्रकार का पकवान बना के खा सकते हैं। ये सब ट्रम्प तय कर रहा है। ये आपने कैसे कह दिया कि हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि गैस सिलेंडर है? झूठ बोल रहे हैं लोग। जब तक ट्रम्प का आदेश नहीं आएगा, यानी फरमान नहीं आएगा। खड़े मेरे पापा सिलेंडर का काम करते हैं और इतनी बड़ी किल्लत सिलेंडर की हो गई है कि 4-5 दिन से उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है जो सप्लाई करते हैं। आप बताइए कि जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो गरीब गुरबा भूखा प्यासा मरेगा। और ये सरकार, मोदी जी का ही बयान था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे वो दूसरे वे में ये भैया, जब सिलेंडर नहीं रहेगा तो आप किससे बनाएंगे? नाली के गैस से नहीं रहेगा सिलेंडर। भ्रष्टाचार के मसले पर कहा था। तो भ्रष्टाचार, अब एक चीज़ और बता दी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के 240 सांसद हैं। उन लोगों के घर पे आप सर्वे करवाइए, सबसे ज़्यादा सिलेंडर इनके घर पे निकलेगा क्योंकि इन लोगों ने स्टॉक कर लिया है। भाजपा के तमाम लोग जो देश झुकाने कह रहे, मोदी जी ने क्या कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और 360 डिग्री झुक गए, अब आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अकाल पड़ गया है। बताइए, अकाल वाली स्थिति ले आए। पहले हमको लगाए कि नोटबंदी कर दिए जी, चलो भैया लाइन में लग जाते हैं। फिर कोरोना ले आए, चलो भैया ऑक्सीजन के लिए लाइन में लग जाते हैं। अब सिलेंडर की कमी हो गई, अब हम लोग गैस के लिए नाली के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। अच्छा, आपका पिताजी जो हैं वो गैस सिलेंडर सप्लाई करते हाँ। हैं, उनसे अभी लास्ट टाइम कब बात हुई? अभी अरे भैया, मैं पिछले 1 हफ्ते से तो गांव ही था, पापा से हमारी डेली बात होती है। बता रहे कि भैया सिलेंडर वलेंडर की बड़ी कमी है और बड़ी कुल समस्या है, अब चले पेरे गाँव हो भैया। इसी अगर स्थिति रही तो हम लोग तो घबरान हम गाँव में कि कहूँ लॉकडाउन ना लगाए दे, लोग चला जाए गाँव, भैया ब्याह हुआ करे कह मैं। अच्छा, आपकी तो शादी भी है। सिलेंडर मिले ना तो भैया देखिए था, एक आध पेड़ झुरान है गाँव में, तो वहाँ तो कटवाए के चूल्हा उल्हा गुला उला बनावे के पड़े। बड़ी समस्या हो रही है, गांव के लोग ज़्यादा परेशान है। अभी हमारे गांव में शादी थी, सिलेंडर की भैया इतनी कमी थी कि लोग अपने आस पड़ोस में जो मतलब आधा यूज कर रखे थे उससे काम चलाए हैं, लकड़ी से मांग मांग के काम चला रहे हैं, लकड़ी से काम चला रहे हैं। ऐसी नौबत आ रही है और सरकार कह रही है कि सिलेंडर पर्याप्त है, डीजल पर्याप्त है, पेट्रोल पर्याप्त है। लेकिन सदन के अंदर इस बातों पे चर्चा नहीं हो पा रही है। कह रहे कि ये अहम मसला नहीं है, आप इस पर आइए, चर्चा करिए। देखिए, पहले सदन से सरेंडर हुआ, फिर देश से सरेंडर गायब। पहले सदन से सरेंडर गायब और फिर देश से सिलेंडर गायब। तो ये दोनों सिलेंडर, एक तो नरेंद्र सिलेंडर है, एक दूसरा जो हमारे घर में पकवान बनाने का काम सिलेंडर करता है, वो सिलेंडर भी गायब है। सरकार को जवाब दे ही देना चाहिए। और देखिए, हमारे साथ अनुराग ओझा जी जुड़े रहे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे, और ये जस्ट अयोध्या से आए और वहाँ के हालात बता रहे थे कि गांव में एक शादी थी और इतनी किल्लत हो गई कि घर के आसपास के लोगों से आधा आधा सिलेंडर, जितना भी सिलेंडर उनके घरों में बचाओ, सबको इकट्ठा करके किस तरीके से व्यवस्था करके और जो है व्यवस्था करके जो है, और उस शादी को ख़त्म कराया गया कि भैया ठीक है, व्यंजन बन जाए, लोगों को खाने होने की दिक्कत ना हो। और खुद इनके पिताजी जो है वो गैस सप्लाई करते हैं, सिलेंडर सप्लाई करते हैं,
उनके पास भी जब नहीं आ पा रहा है तो वो खुद ही सप्लाई नहीं कर पा रहे। खैर, भैया भाजपा के लोग भी परेशान हैं और वो लोग भी मोदी जी को अब कोस रहे हैं, जो कहते थे कि आएगा तो मोदी है और 5,000 का सिलेंडर हो जाएगा। उनके लिए एक लाइन है कि कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी अब चिल्लाने लगे हैं। अब देश की 140 करोड़ जनता से हमारी अपील है कि बदल दीजिए इस पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। पहले मोदी जी की जाति पूछी गई, अब सिलेंडर खत्म है तो लोग मोदी जी को दिन रात गरिया रहे हैं। अनुराग ओझा की बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSV न्यूज़। धन्यवाद।